दोस्तों आज 10 चीज़ें ऐसे आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप रोज़ सुबह से खाली पेट खाते हैं कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और मर्दाना ताकत की कभी कोई कमी नहीं। इसके साथ साथ ये दोस्तों ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर है, ज़बरदस्त इम्यूनिटी बूस्टर। सिर्फ रोज़ सुबह आपको लेना है 200 ग्राम रात में भिगो दीजिए, सुबह खा लीजिए। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, बीपी मतलब कोई भी गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। उसके साथ साथ कुछ योगा व्यायाम अगर आप अपनाते हैं तो कौन सी 10 चीज़ें हैं उसके बारे में बताएंगे। उसमें क्या क्या पाया जाता है पहले इसको बताते हैं, क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, इसके क्या गुण है, उसके बाद कितनी मात्रा में कौन सा खाना है और कब खाना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। पहले दोस्तों आपका है खसखस, स्वीट पोटैटो। कैलोरीज, प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह से छोटे मोटे और तत्व विटामिन से पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों फ्लैक्स सीड, अलसी। सबसे ज़्यादा ताकतवर अलसी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का ज़बरदस्त स्रोत है जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ये बहुत सबसे ज़बरदस्त है। अलसी का या तो तेल या तो, लेकिन यहाँ पे अलसी सीड्स लेना है। मैग्नीशियम, विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम और प्रोटीन्स भर मात्रा में पाया जाता है। अगला जो है दोस्तों मुनक्का, ब्लैक रेसिंग्स। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, शुगर, फैट एंड फाइबर। ये सारी तो हमारी शरीर कैसे बने, इन्हीं तत्वों से तो बनी है। उसके बाद क्या है मेथी दोस्तों, मेथी में आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, B6, पोटेशियम एंड सोडियम, ये सारे विटामिन पाए जाते हैं। अगला हमारा दोस्तों आलमंड, बादाम में विटामिन ई का अच्छा स्रोत है जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। फाइबर, प्रोटीन्स, आयरन, पोटेशियम और सोडियम्स। उसके बाद दोस्तों है क्या मूंग की दाल इसको ज़रूर खाइएगा मित्रों। इसमें क्या है प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम। और उसका है अलनट, अखरोट, वाटर, प्रोटीन, शुगर, फाइबर, आयरन, विटामिन ए, बी। अगला क्या है दोस्तों अंजीर, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, प्रोटीन, फैट, फाइबर, विटामिन ए, ई एंड पोटेशियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है किशमिश, आयरन, पोटेशियम, विटामिन B6, शुगर एंड मैग्नीशियम। अगला स्रोत जो है दोस्तों चना ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। विटामिन सी, ए, आयरन, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट एंड सोडियम, ये सारे चीज़। अब आप लोग देख लिए दोस्तों इन 10 चीज़ों में, इस 10 चीज़ में क्या क्या पाया जाता है। सारे प्रोटीन, सारे विटामिन, सारे मिनरल, सब कुछ पाया जाता है। और हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है। अगर ये हमारे तत्व में प्रचुर मात्रा में जितना हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट होता है, डेली रिक्वायरमेंट, खाना हम क्यों खाते, जब अंदर से हमें एहसास होता है कि अब हमको भूख लग गई, तो जब हम खाना खाते हैं तो क्या करता है, हमारे शरीर के जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स हैं उसकी पूर्ति कर देता है, तो हमारी भूख शांत हो जाती है। और शरीर में कोई प्रोटीन्स, विटामिन की जब कमी होता है, जैसे विटामिन ए की कमी हो गया तो आपको जो है रात में दिखाई नहीं देगा। और उसके बाद विटामिन ए से आपका चेहरा रूखा तमाम तरह, विटामिन ए हो गया इसकी कमी हो गई तो भी बाल टूटने लगते हैं, चेहरे पे तमाम प्रॉब्लम आ जाती है। विटामिन सी की कमी, तो ये सारी चीज़ें जब आपके शरीर में तत्व कम होने लगते हैं तो आपको तरह तरह की बीमारियाँ घिरने लगती हैं। इन तत्वों की पूर्ति करने के लिए ये आपको हमने एक ऐसा फार्मूला बता रहे हैं, इसे रोज़ सुबह सिर्फ एक बार खाना है, बस रात में भिगोइए, सुबह उठिए, फ्रेश होइए, मॉर्निंग योगा, एक्सरसाइज जो भी करना है करने के बाद बस खा लीजिए, पूरी ज़िंदगी तरोताज़ा रहेंगे हमेशा। और जब आपके शरीर में सारी प्रोटीन्स, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में जो जितना रिक्वायरमेंट मिलती रहेगी तो आपको जो है शरीर ढलेगी ही नहीं और आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप कभी कभी एक्स्ट्रा कैल्शियम की गोली लेना हुआ, विटामिन्स की गोली लेना, कुछ नहीं लेना। आप कभी कभी लेते होंगे अपने हेल्थ बनाने के लिए प्रोटीन्स पाउडर वगैरह, ये सब बकवास, कुछ नहीं है। जितनी भी एलोपैथिक दवाएं हैं ताकत की कोई चीज़ नहीं है एक्स्ट्रा।
आप नेचुरल खाइए, जो प्रकृति की देन है ये आपको शरीर में लगेगा। इससे आपकी शरीर अस्थाई ताकत बनेगा, अस्थाई। जैसे दोस्तों खेत में गेहूं धान को जब पैदावार की जाती है तो रासायनिक खादें डाल दीजिए, तुरंत गेहूं हरा भरा हो, उसके बाद जिससे उसकी असर खत्म होती है गेहूं फिर उसी। और उसी खेत में अगर हम जैविक खाद डाल देते हैं तो शुरू से ही जैविक खाद डालने से शुरू से उसमें हमेशा हरी ताजी उससे बनी रहेगी और उसका नुकसान भी नहीं। इसीलिए इस पर्पज से ये सारे वीडियो जानकारी आप लोगों तक पहुँचाते हैं। दोस्तों चलिए जानते हैं कितना कितना खाना है। अब आपको खसखस लेना है, जो रात में भिगोने वाली चीज़ें वो मैं बता रहा हूँ, और इसमें जो नहीं भिगोना है उसको कैसे खाना वो भी बता देंगे। अब आपको खसखस लेना है, ज़्यादा नहीं 5 ग्राम लेना है। फ्लैक्स सीड्स लेना है, अगर आप गर्मी का सीजन है तो ठंडे का सीजन है तो 10 ग्राम लीजिए, नहीं इसको 5 ही ग्राम लीजिए सीजन के वाइज। अब आप इसको ले लिए 10 ग्राम। अब मुनक्का आपका है तो मुनक्का इसके साथ नहीं लेना है, मुनक्का आपको अलग लेना है। और मुनक्का कब लेना है, अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको लगता है कि आपको कब्ज है, एसिडिटी है, तो आपको मुनक्का अलग लेना है। लेकिन एक साथ में क्या कॉम्बिनेशन लेना पहले उसको बता देते हैं। आपको लेना है मेथी भी इसके साथ में नहीं रहेगी। अब आपको यहाँ बादाम लेना है। अब आपने क्या लिया, फ्लैक्स सीड्स लिया। आपको बादाम लेना 5 से 6 पीस, 5 से 6 पीस आपको बादाम लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे हो गया दोस्तों मूंग की दाल। ये आपको मूंग लेना है, साबुत मूंग लेना है 50 ग्राम, मूंग 50 ग्राम लेना। ये है अखरोट, इसको भी नहीं भिगोना है दोस्तों, ऐसे इसको खा सकते, इसको भिगोना नहीं। रोज़ सुबह 2 और फिर 3 अखरोट खाइए। अंजीर भी मत भिगोइए। और ये आपको लेना है किशमिश। किशमिश कितना लेना है दोस्तों, ये लेना आपको 25 ग्राम, 25 ग्राम ले सकते हैं ठंडी में। और यहाँ चने आपको लेना है 50 ग्राम। अब ये 50 ग्राम 100 ग्राम हो गया, 125 ग्राम हो गया। और ये दोस्तों क्या हो गया, ये आपका 10 ग्राम हो गया। कुल मिला जुला के आपका ये हो गया 150 ग्राम। 150 ग्राम इसको आपको रात में भिगो देना है। अब रात में इसको भिगोने के बाद सुबह आपको खाना है। अब भिगोना किस में है, कांच के या तो मिट्टी के बर्तन में दोस्तों भिगोना है, इसके अलावा किसी बर्तन में मत भिगोइएगा, उसके तत्व उसके साथ आ जाते हैं। इस बात को हम हमेशा फोकस करते हैं, कांच या मिट्टी के बर्तन में। अब इसको उसके बाद आप सुबह उठेंगे, सेवानिवृत्त होने के बाद जो भी आपकी दिनचर्या है, योगा करिए, एक्सरसाइज। जितना आप योगा एक्सरसाइज करेंगे उतने ही ये आपको ताकत देगी, उतना ही आपका लीवर स्ट्रांग रहेगा। जितनी आप एक्सरसाइज अपने शरीर को जितना सक्रिय रखिए, निष्क्रिय नहीं रखना, सक्रिय रखना, एक्टिव रखना। जितने आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे उतने ही आपको चीज़ें काम करेंगी। तो इस हिसाब से आपको इसको खाना है। अब ये मुनक्का आपको कब खाना है, जैसे हमने बता दिया। आपको कब्ज वगैरह है तो आप खाइए, भरपूर शक्ति मिलेगी। अगर कब्ज गैस नहीं है तो मत खाइएगा। कब्ज गैस में कैसे खाना है, आपको 6-7 मुनक्के लेना है। 6-7 मुनक्का काला होता है, उसमें बिया होता है, उसकी पहचान है। आपको 5-6 मुनक्का लेना है और 200 ग्राम दूध में उबाल लेना है। दूध में उबालने के बाद आप दूध पी के मुनक्का खा लीजिए, दूध पीजिए और मुनक्का खा लीजिए। और खाना कब है, इसको रात में सोते समय, रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद। और जब खाना खाने के 1 घंटे बाद इस दूध को पिएंगे मुनक्के वाला, उसके 1 घंटे बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है। ये हो गया मुनक्का। अब मेथी कैसे खाना है, मेथी आपको महीने में दोस्तों 1 महीने में सिर्फ 7 दिन खाना है। 1 महीने में 7 दिन इसको खाना है। आपको 5 ग्राम मेथी रात में भिगो दीजिए, थोड़े से पानी में, कांच या मिट्टी के बर्तन में 5 ग्राम मेथी को आप भिगो दीजिए। उसके बाद सुबह उसी मेथी को चबा के खा के, उसमें जो पानी है, पानी में ज़्यादा मत भिगोइएगा, 3-4 चम्मच जो भी हो भिगो करके उस पानी को आप पी लेना। अगर ऐसे आप खाते तो आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर है भी वो धीरे धीरे आपको क्या हो, क्योर हो जाएगी, धीरे धीरे वो क्योर हो जाएगी। ये हो गया मेथी, ऐसे खाना है। अब बादाम हो गया, बेब अब हो गया, मूंग हो गया। अब आपका अखरोट हो गया। अब जब अखरोट आपने ये खा लिया, जो आपने अलसी मूंग चने वाला कॉम्बिनेशन है, जब इसको आपने खा लिया, उसके बाद 3 से 4 अखरोट आपको लेने, 3 से 4 अखरोट, 3 से 4 अखरोट, 3 से 4 अंजीर लेना है। 3 से 4 अखरोट और अंजीर को ऐसे खा लेना है। उसके बाद इसको खाने से आपको क्या होगा, भरपूर शक्ति मिलेगी। शक्ति में कोई कमी नहीं होगी, इतना अथाह शक्ति मिलेगी और सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे। जब आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए और भरपूर शक्ति मिल गई, इसको खाने से दोस्तों
आपको इस तरह वियाग्रा की भी कैप्सूल की ताकत, अगर आप ताकत की कैप्सूल मर्दाना ताकत भी बढ़ाना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा नुस्खा है, बहुत बढ़िया नुस्खा है। तो इसमें 2 चीज़ें आप बढ़ा सकते हैं। बादाम आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, 5 से 6 के स्थान में 7 से 8 आप कर सकते हैं। 7-8 पीस बादाम आप इसको खा लें। अगर इस तरह से आप इसको यूज कर रहे हैं डेली, आप लिखित लीजिए, हार्ट पर कोई बीमारी नहीं होगी। फिर आप तो समझदार ही हैं, इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जब भी इसको यूज करिए 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद, 1 घंटे पहले और 1 से 1.5 घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना है। 2 ही काम करना है, या तो खाना है या तो पीना है। इसके साथ कुछ आपको तरल पदार्थ नहीं लेने, तो अपने आप में भरपूर शक्ति है। अब आपको नाश्ता खाना, जो कुछ भी खाना है 2 घंटे के बाद। ये प्रक्रिया अपनाइए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, वो भी अपने डाइट में इसको शामिल करें और निरोगी जीवन अपनाएं।